दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु चरण कमलों का वंदना करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं। आज सोमवार का दिन है और हम लोग बागेश्वर धाम आए हुए थे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री से भेंट नहीं हो पाई, वो कल रात को आए हैं और हमारा अभी 11 साढ़े 11 बजे का ट्रेन है, तो वहाँ से आने में 3-4 घंटा लगता है। तो 12 बजे से पहले वो बैठेंगे नहीं आज, इसीलिए वहाँ बागेश्वर का आरती आदि आपने दर्शन किया होगा। मैंने सब प्रोग्राम किया, वहाँ से कुछ लेक्चर भी दिया, कुछ लोगों को ठीक भी किया, परिक्रमा मार्ग में भी चले, सभी प्रकार का जो भी हुआ बागेश्वर बाबा का मैंने प्रार्थना करके आया हूँ। और मुझे लगता है कि जिस लक्ष्य से मैं गया था वो लक्ष्य पूरा हो गया होगा और वो जो भी बाकी रह गया वो सब पूरे हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि संसार में हम लोग जो हमको जन्म मिला है, इस जन्म में सभी के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। अभी हम जिस दिन आ रहे थे उस दिन पता नहीं कौन सा भादुड़ी का नाम बोल रहे थे, वो प्रवचन में बोल रहे थे जो उसके नबी को गलत बोलता है, बहुत कुछ गाली दे रहा था। क्यों? बोले नबी ने कहा कि तुम्हारे आसपास में कोई अगर गरीब है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो उनको तुम्हें जरूर देना चाहिए। नबी बहुत दयालु थे, ये थे वो थे। लेकिन ये भदुड़ी, इनको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि भाई जो भी कुछ बोलो, बहुत दिन पहले एक सीरियल एक दिन हम बैठ के देख रहे थे कि देखो जवान संभाल के जो भी कुछ बोलो पर जरा देखभाल के, जवान संभाल के बोलो, नहीं तो हिंदू जग रहा है। इतने दिन तक, अरे कुत्ते भदुड़ी कुछ भी हो, तुम लोगों को हम एक बात बता देना चाहते हैं, इतने सारे हिंदू देवताओं के बारे में ना जाने तुम लोगों ने अपने कलम में क्या क्या लिखा। जितने बुद्धिजीवी लेख है, जितने राइटर, जितने साहित्यिक है, सबने राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर बोलता है राम एक कहानी का मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसका कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये सब जो तुम कहते हो, तो बेशरम इतने दिन तक तो हिंदू सहन करते रहे, क्योंकि हिंदू धर्म यही सिखाता है कि सबका सहन करो और सबका कल्याण करो और सबके लिए जीवन में अच्छा काम करो, सबके मंगल के लिए काम करो। और यही सब कहते हिंदू धर्म के ऊपर हमने अखबारों में देखा, बहुत से साहित्य में देखा, ईश्वर के बारे में, ठाकुर जी के बारे में किताबों में है, और एक पशुपतिनाथ के बारे में, पशुपति लॉर्ड ऑफ बीस्ट, यार पशुपतिनाथ का ये इंट्रोडक्शन होता है ना। साले कुत्ते, तुम हिंदू के बच्चे हो, पैदा कैसे हुए हो? कुत्ते के द्वारा या सुअर के द्वारा, हराम के द्वारा? जो इस तरह से अपने धर्म का अपमान करते हो, अपने ईश्वर का अपमान करते हो, अपने रिलीजियन के बारे में जानते नहीं हो और कुछ भी बोल देते हो, समझ लो ये जीवन तुमको मिला है, तुम हिंदू हो। हिंदुत्व क्या है? हिंदू धर्म क्या है? उपनिषद क्या कहते हैं?
तुमने अपने धर्म के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। अधिकतर साधु सन्यासी और जो भी हो, इनमें अधिकतर स्टडी ना होने के कारण, ये अध्ययन ना करने का कारण, वेद का भी, ऋग्वेद के बहुत सारे जो सूक्त है, बहुत से सूक्त लुप्त हो गए। लुप्त माने खो गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि श्रौत पंथा में चल रहा था। क्यों? ये हिंदू धर्म के मैं भी अपने को दोषी मानता हूं। क्योंकि दोषी क्या मानू? दोषी मानने का कारण भी है, हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन जहां जन्म हुआ वहां हमको मौका नहीं मिला पढ़ने का, लिखने का। बहुत गरीब पिता के घर से आए थे और 8 साल की उम्र से घर से अलग होकर के सारे भारतवर्ष में घूमे। तो भारतवर्ष को एक बात तुमको बता दे, सन्यासी स्वामी भूमानंद सरस्वती, मतलब भक्तानंद सरस्वती आदि से लेकर के गीतानंद सरस्वती और संत सम्मेलन और बहुत सारे डिग्री कॉलेज, इतने सारे भारतवर्ष के नाना प्रकार के मतवादी, नाना प्रकार के साधु संतों से मैंने ऐसे मिले, ऐसे जाना उनको कि भारत के बहुत कम लोग हैं, बहुत ही 100 में 1% होगा या नहीं ये डाउट है। मैंने जिस तरह से सबको जाना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसिस क्लब, पीएनटी सेंटर, संत सम्मेलन, साधु सम्मेलन, हाई स्कूल के मैदान, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, रिसर्च सेंटर, महाराज सिंह कॉलेज, ना जाने कितने सारे कॉलेजों में मैंने लेक्चर दिया और सबको देखा और सबके जीवन को स्टडी किया। क्योंकि बहुत छोटे उम्र से प्रचारक बन गया था, इसलिए जान लो, मुझे जानने के लिए तुम्हें कई जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरे जीवन को जानने के लिए, मेरे तपस्या को जानने के लिए, मेरे जीवन की भावनाओं को जानने के लिए, मेरे हृदय के चिंताओं को। इसलिए जो भादुड़ी भदुड़ी तुम लेक्चर देते हो, तो इस्लाम के बारे में जो भी तुम लेक्चर देते हो, पहली बात तो ये है तुमको समझना, जो भी समझना ये है कि ये केशवानंद वन महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है। ये कुछ भी चाहे तो जगत को उलट पालट कर सकता है। इसलिए इसको समझ लो कि ये जीवन भगवान के लिए मिला है और हिंदू धर्म का रक्षा करने के लिए मिला है। हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म, सनातन शब्द को जान लो। सनातन, सनातन माने नित्य, जो सृष्टि के आदिकाल से था। जब से जो भी चीज सृष्टि होता है उसके साथ उसका जो स्वभाव जुड़ा हुआ होता है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचुरल कैरेक्टर है, वही उसका धर्म है। तो इसलिए सभी प्राणियों का, सभी छोटे छोटे क्षुद्र प्राणियों का धर्म है परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का उपासना करना, सत्य को जानना, सत्य के बारे में जीवन को आगे बढ़ाना। इसको जाने बिना तुम सब कैसे कैसे चटाऊंगा कि पता लगेगा कि कैसे करने वाले कोई भी है। सनातन धर्म का अवज्ञा जो भी करता है, सनातन धर्म, हो सकता है कि तुम पैदा होने के, इसके मरने के बाद फिर मुसलमान के घर में पैदा हो जाओ, ये हो सकता है। मैंने इसको स्टडी किया। क्यों? स्वभाव ऐसा हो गया, कुत्ते का, हराम का, शुकर का स्वभाव बन गया। तो तुम ऐसे जगह में जाके जन्म लोगे तो तुम्हारा जीवन ही तो बेकार है। तो ऐसे कुत्ते, ऐसे धूर्त लोग समाज में रहकर समाज को गलत रास्ते पर ले जाता है और गलत शिक्षा देता है। मैं बागेश्वर बाबा के वहां गया, वहां जाकर के देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत कुछ जगत के लिए कर रहे हैं। मैंने वहां भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी का एक आवेश अवतार है। भगवान के अवतार 6 प्रकार के हैं। प्रकार हजारों अवतार है, लेकिन प्रकार 6 भेद है। एक प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे युगावतार हुआ, युग युग में भगवान का अवतार होते हैं। जैसे लीला अवतार हुए, लीला करने के लिए, जैसे नृसिंह आदि, वामन आदि जो अवतार, लीला अवतार। जैसे मन्वंतर अवतार हुए। तो इस तरह से आवेश अवतार सुखदेव गोस्वामी को आवेश अवतार माना जाता है और व्यासदेव को आवेश अवतार माना जाता है। उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री को मैं हनुमान जी का, माने बागेश्वर बाबा का आवेश अवतार मानता हूं।
क्योंकि मैंने आपको एक बात बता दूं, जो मैं कहता हूं मेरे बात काटने के लिए या मुझसे मेरे बातों को किसी प्रकार से काटने के लिए आपको ये जन्म तक क्या सजन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा दृष्टि, मेरा विचार, मेरा सिद्धांत, मेरा स्टडी, मेरा अनुभव, मेरा तपस्या, अरे तपस्या किए बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। तुम तो जानते नहीं हो, मूर्ख हो। तपस्या किए बिना जो भी तुमको जीवन में प्राप्त हुआ है वो बदलता रहता है। इसलिए तपस्या करो, तपस्या करना सीखो। आज काल सुबह मैं कलकत्ता भक्ति योगाश्रम के जो ब्रांच बाग बाजार है, बाग बाजार पहुंच जाऊंगा। काल सुबह 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। शाम को आप लोगों से मिलेंगे। जो भी भक्त भाग्य विचार कराना चाहते हैं, ऑनलाइन कराना चाहते हैं, और जो भी आपका कालसर्प दोष का उपाय कराना चाहते हो, 21 दिसंबर को है, 21 तारीख शनिवार, अर्थात अगले शनिवार के दूसरे शनिवार को कालसर्प दोष का उपाय कराएंगे। और जो लोग भाग्य विचार कराना चाहते हैं वो आ जाए। क्यों? केशवानंद वन महाराज जो विचार करते हैं ना, उसका कोई खंडन नहीं होता। ना जाने कितने सारे ज्योतिषी मेरे पास आते हैं। तुम सब सारे मूर्ख हो जो केशवानंद महाराज को जान नहीं पाए। मैं महाराज को जाने बिना तुम्हारा जीवन ही बेकार है। जो केशवानंद जैसे हम लोग किसी को देखते ही पहचान लेते आदमी में क्या विशेषता है, वो जानने का क्षमता प्राप्त किया बचपन से, तपस्या करके, मंत्र जप करके, ध्यान करके, वो क्षमता मेरे अंदर है। लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं जानते मेरे जीवन के बारे में, मेरे अध्यात्म साधना के बारे में, इसलिए मेरे ज्योतिष के बारे में, मेरे अध्यात्म अनुभूति के बारे में, मेरे जीवंत साधना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए तुम लोगों को जानना जरूरी है। काल शाम से हम मिलेंगे। जो लोग ऑनलाइन विचार कराना चाहते हैं, दूर से नहीं आ पा रहे, वो भी ऑनलाइन में विचार कराने, और जो भी आ सकते हैं वो आ जाए, काल शाम से आ जाए, बुकिंग करा के फोन करके आ जाए। सभी नंबर खुले हुए हैं, सब नंबर में आपको बुकिंग होगा। 9997370804 में भी बुकिंग होगा, वो भी कलकत्ता में है। और 9330975419, 6291299394 और 8433039439। तो ये चारों नंबर में आप बुकिंग करके आ सकते हैं। और गुरुवार को मेरा एक मीटिंग है, कुछ काम है, इसीलिए मुझे फिर जाना पड़ रहा है वृंदावन। अभी नहीं जा रहे हैं वृंदावन, जाने का प्रोग्राम फाइनल हुआ, अभी डेट आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग आ जाइए कलकत्ता में। बाग बाजार मोड़ पर 3रे मंजिल पर हम बैठते हैं और सबको कहते हैं, उठो, सोए मत रहो, जागो, उत्तिष्ठत जाग्रतो प्राप्य वरान निबद्धतो। जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक तुम अपने यात्रा बंद मत करो, अपने चलने का मार्ग को रुद्ध मत करो। चलो, प्राप्य वरान निबोधतो। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। सनातन हिंदू धर्म का ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रतिष्ठित कर देना है। जो भी विधर्मी है, इन सबको दुनिया में नहीं रखना है, सबको समझाना है, बुझाना है, सबको सिखाना है कि भैया धर्म एक ही होता है, वो सनातन धर्म। वो सृष्टि से लेकर के उसके स्वभाव में वो धर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए ये सनातन धर्म सबका है। सभी अच्छे रहो, सभी साधना करो, ध्यान करो, मंत्र जप करो। और कोई धर्म के नाम से जो भी कुछ चलता है वो सब पृथ्वी ते धर्म नामे जत किछु चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। ये छल धर्म को छोड़ करके आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ, आत्मा को जानो, आत्म मंगल लाभ करो, आत्म कल्याण के मार्ग में चलो। आज यहाँ समाप्त करते हैं। और काल शाम से हमको अभी यहाँ से हमको महोबा में हम ये सरकारी एक गेस्ट हाउस है, VIP रूम है, बहुत बढ़िया, यहाँ हम रुके हुए हैं। यहाँ पर आज रात को रुके थे VIP रूम में। और हम लोग काल आज यहाँ से चलेंगे, 12 बजे का ट्रेन है, फिर हम काल सुबह पहुंच जाएंगे कलकत्ता। महोबा में हम